अभी तो हमने समय भोगा है, लेकिन कलयुग के जीव हैं, अच्छे समय को याद नहीं रखते बंधुओं, और जो थोड़ा सा बुरा समय आ जाए तो भगवान की तरफ उंगली उठाते हैं, प्रभु तूने क्या कर दिया। जबकि भगवान किसी के साथ पक्षपात तो करते ही नहीं है। हम अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। अच्छा मिलता है वो भी अपने कर्मों का है, बुरा मिलता है वो भी अपने कर्मों का है। तो ये इनके घर में यज्ञ प्रारंभ हो जाता है और गोभिल ऋषि बहुत सुंदर वेदों का उच्चारण करने वाले देवदत्त के घर में जैसे ही मंत्रोच्चारण करने लगे तो उनका गला बैठ गया, और जब गला बैठ गया तो स्वर जब ढंग से नहीं निकल रहा था तो देवदत्त ने क्या किया, स्वयं कर्म कांडी है ना, जानने वाले हैं, टोंक दिया उन्हें बीच में ही, कुटंकना कर दी कि आप सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ये तो कामना पूर्ति के लिए यज्ञ हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, स्वर भंग हो रहा है, तो ये आप ढंग से करो। गोभिल ऋषि ने समझाया कि पंडित जी, माना आप भी विद्वान हैं, लेकिन आप जानते हैं मैं भी तो विद्वान हूँ, पारंगत हूँ वेद भाषा का, लेकिन मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन का भाव अच्छा है, मैं आपके कल्याणार्थी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपका अच्छा ही होगा। समझाया, लेकिन अब उस अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ थोड़ा जानता था, इतना बड़ा गोभिल ऋषि से अधिक विद्वान नहीं था देवदत्त, लेकिन फिर जानता था, तो उसने फिर एक बार टोंक दिया पढ़ते पढ़ते। तो उन्होंने फिर समझाया कि महाराज धैर्य रखिए, आप यजमान हैं और मैं पुरोहित हूं, आपके घर में यज्ञाचार्य हूं, आप मेरा वर्ण किया गया है। 2 मिनट तो मान जाते, लेकिन फिर उच्चारण करने लगते तो फिर उन्हें वही बात याद आती। जब तीसरी बार फिर से जब उन्हें उटंकना करी, उच्चारण करते करते रोका, गोभिल ऋषि को आया क्रोध और उन्होंने आसन छोड़ करके खड़े होकर के कहा, देवदत्त जी, आप जानते हैं कि मैं आपकी कामना पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, परंतु आपने धैर्य नहीं किया, बार बार मेरे को दोषारोपण किया है, रोका है। हम यज्ञ का संकल्प लिए हैं, आपके घर में बेटा तो हो जाएगा, लेकिन हम साप देते हैं वो मूर्ख होगा। साप दे दिया गोभिल ऋषि कि यज्ञ हम कर रहे हैं, बेटा तो होगा ही, लेकिन बुद्धिमान नहीं होगा, वो तो मूर्ख होगा। देखो, ब्राह्मणों को क्रोध नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी ना एक दिन, होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, रामायण में बात बड़ी साफ लिखी गई। रामायण में क्या लिखा गया, सुनहु मुनि बहुत अवज्ञा किए, उपजा क्रोध ज्ञानिन केहिए, अति संघर्षण कर जब